एक लड़का है। उसके पास एक भेड़ों का झुंड है, एक पुरानी किताब है और एक सपना है जो उसे बार बार आता है। वह सपना उसे बता रहा है कि मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना दफन है, लेकिन वो नहीं जानता कि यह सपना सच में एक रास्ता है या सिर्फ एक धोखा। ये कहानी है सैंटियागो की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी सिर्फ एक सपने के पीछे भागने के लिए। और जो उसे रास्ते में मिला वो शायद तुम्हारी जिंदगी भी बदल दे। सैंटियागो एक टूटे हुए गिरजाघर में रुका हुआ है। छत पर एक बड़ा सा गड्ढा है जिससे टूटे हुए अंजीर के पेड़ की टहनियां अंदर झांक रही हैं। रात गहरी हो चुकी है। उसकी भेड़ें आसपास बिखरी हुई सो रही हैं और वो अपनी किताब को तकिया बनाकर लेट जाता है। नींद उसे धीरे धीरे अपने आगोश में ले लेती है और फिर वही सपना आता है। वो पहले भी 2 बार आ चुका है। सैंटियागो एक खुले मैदान में खड़ा है और उसके सामने एक छोटा बच्चा है जो उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा है। दृश्य बदलते हैं और अचानक वो खुद को मिस्र के पिरामिडों के सामने पाता है। पिरामिड सूरज की रोशनी में सुनहरे चमक रहे हैं। बच्चा उससे कहता है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। ठीक जब बच्चा उसे वो जगह दिखाने वाला होता है जहाँ खजाना है, सैंटियागो की नींद टूट जाती है। वो हैरान होकर उठता है। आसमान में तारे अब भी चमक रहे हैं। वो अपनी हथेलियों से चेहरे रगड़ता है और सोचता है, ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है। सुबह होते ही वो अपने भेड़ों को लेकर आगे बढ़ता है। उसके मन में वही सपना घूम रहा है। रास्ते में उसे याद आता है कि पास के गांव में एक बूढ़ी जिप्सी औरत रहती है जो सपनों का मतलब बताती है। वो थोड़ा हिचकिचाता है। पादरी कहा करते थे कि जिप्सियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो शैतान के साथ काम करती हैं। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी हो जाती है और वो उस औरत के घर की तरफ चल पड़ता है। घर के अंदर घुसते ही सैंटियागो को अजीब सी बेचैनी होती है। दीवारों पर संतों की तस्वीरें टंगी हैं, साथ ही अजीब रहस्यमयी चीजें भी। बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ती है, आंखें बंद करके ध्यान से सुनती है। जब वो अपना सपना सुनाता है, कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहती है, बेटा, इसका मतलब है कि तुम्हें मिस्र के पिरामिडों तक जाना होगा। वहां तुम्हें खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। सैंटियागो हैरान होकर पूछता है, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? औरत उसे जवाब देती है, मुझे रास्ता नहीं पता, मैं बस सपनों को पढ़ती हूँ, रास्ता ढूंढना तुम्हारा काम है। और फिर वो शर्त रखती है, अगर उसे खजाना मिला तो उसे उसका 10वां हिस्सा उसे देना होगा। सैंटियागो वहां से निराश होकर निकलता है। उसे लगता है कि उसने अपना वक्त बर्बाद किया। लेकिन तभी गांव के चौक में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है। उसने अजीब से रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं और उसकी छाती पर एक सोने की मोटी चेन लटक रही है जिसमें एक चमकदार पत्थर जड़ा है। बूढ़ा आदमी सैंटियागो से पूछता है, तुम्हारे हाथ में जो किताब है उसमें क्या लिखा है? सैंटियागो जवाब देता है कि वो एक कहानी है, जैसे बाकी सब होती हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और फिर कहता है, मैं मेल्कीजदेक हूँ, सेलम का राजा। सैंटियागो चौंक जाता है। एक राजा यहाँ छोटे से गांव के चौक में एक चरवाहे से बात कर रहा है। वो सोचता है कि शायद ये बूढ़ा पागल है, लेकिन बूढ़े की आंखों में कुछ ऐसा है जो उसे बांधे रखता है। मेल्कीजेदेक उससे कहता है, तुम अपनी भेड़ें बेचना चाहते हो और मिस्र जाना चाहते हो, है ना? सैंटियागो हैरान रह जाता है। उसने किसी को नहीं बताया था। बूढ़ा आगे कहता है, जब कोई चीज़ कोई सच में चाहता है तो पूरी कायनात उसे पाने में उसकी मदद करती है। फिर वो उसे अपनी व्यक्तिगत महागाथा, अपनी जिंदगी की सच्ची नीति के बारे में बताता है। मेल्कीजेदेक समझाता है कि हर इंसान जब बच्चा होता है अपनी महागाथा जानता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है एक रहस्यमय ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है कि उसकी महागाथा को पाना नामुमकिन है, और यही ताकत एक दिन सबसे बड़ा झूठ बन जाती है। सैंटियागो उससे पूछता है कि सबसे बड़ा झूठ क्या है? बूढ़ा जवाब देता है कि वो ये है कि एक पल ऐसा आता है जब हमारी जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है और उसके बाद उसे नियति ही चलाती है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेल्कीजेदेक की बातें सैंटियागो के दिमाग में घूमती रहती है। बूढ़ा आगे कहता है, तुम्हारी महागाथा वही है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। हर उम्र में लोगों की ज़िंदगी में एक दौर ऐसे ही आता है जब वो जवान होते हैं, लेकिन जैसे वक्त गुजरता है एक रहस्यमय ताकत उन्हें यकीन दिलाने लगती है कि उनकी महागाथा को पाना नामुमकिन है। सैंटियागो पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए?
मेल्कीसेदेक अपनी चादर के नीचे से एक चमकदार सफ़ेद और एक काला पत्थर निकालता है। वो बताता है कि इनके नाम उरीम और तुमीम हैं। सफ़ेद का मतलब हाँ और काले का मतलब ना। जब भी रास्ता समझ ना आए इनसे पूछ लेना। फिर वो कहता है, अपनी भेड़ों में से 10 भेड़ें मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कैसे पाना है। सैंटियागो हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि क्या ये सचमुच में राजा है या कोई ठग। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक है वो उसे झूठा नहीं लगने देती। अगले दिन बाजार में सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है। ऐसा गिनते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं। ये उसकी पूरी जिंदगी की कमाई है और वो इसे एक अजनबी बूढ़े की बात पर दांव लगाने जा रहा है। मेल्कीसेदेक को 10 भेड़ों के पैसे देते हुए सैंटियागो पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा जवाब देता है, अफ्रीका की तरफ चले जाओ। रास्ते में जो निशान यानी ओमेंस मिलेंगे उन्हें पहचानना सीखो। पूरी कायनात एक ही भाषा बोलती है। सैंटियागो टेंजियर जाने वाले जहाज पर सवार हो जाता है। समुद्र पहली बार देख रहा है वो, इतना बड़ा, इतना विशाल और इतना नीला। सैंटियागो की सांसें थम जाती हैं। वो सोचता है, क्या मैंने सही फैसला किया? टैंजियर पहुंचते ही उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहाँ की भाषा अलग है, लोग अलग हैं और बाजार की गलियाँ भूल भुलैया जैसी है। सैंटियागो वहाँ अकेला खड़ा है, अपनी सारी दौलत जेब में लिए। और तभी एक नौजवान उसके पास आता है, दोस्ताना अंदाज में बात करता है और कहता है कि वह उसे मिस्र के रास्ते तक पहुंचाएगा। सैंटियागो उस पर भी भरोसा कर लेता है। दोनों बाजार से गुजरते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जैसे सैंटियागो एक पल के लिए नजरें फेरता है, वो नौजवान सारे पैसों के साथ गायब हो जाता है। सैंटियागो वहीं खड़ा रहता है, सुन, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी पूरी दौलत, उसकी भेड़ों की कमाई, सब कुछ चला गया। एक अजनबी शहर में बिना पैसे, बिना भाषा जाने वो अकेले खड़ा है और उसकी आंखों से अब आंसू बहना शुरू हो चुके हैं। सैंटियागो सड़क पर बैठा है, सिर घुटनों में गड़ा है। सूरज ढल रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या। उसकी भेड़ें बिक चुकी हैं, उसके सारे पैसे चोरी हो चुके हैं और वो एक ऐसे शहर में है जहां उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती। वो सोचता है, मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे बन गया? एक अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। सैंटियागो के मन में बहुत गुस्सा है, खुद पर भी और उस नौजवान पर भी जिसने उसे धोखा दिया। रात गहरी होने लगती है और वो सोचता है कि क्या उसे वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए, दोबारा भेड़ चराने के लिए। तभी उसे मेल्कीसेदेक की बात याद आती है कि जब कोई चीज सच में चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। सैंटियागो सोचता है, तो फिर ये हुआ क्यों मेरे साथ? उसे अचानक ख्याल आता है कि शायद ये उसकी परीक्षा का हिस्सा है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि अब वो क्या करेगा। अगली सुबह वो उठता है, धूल झड़ता है और शहर की गलियों में भटकना शुरू करता है। वो सारे दिन काम की तलाश में भटकता है, लेकिन हर एक दुकान से उसे मना कर दिया जाता है। आखिरकार एक ऊंची पहाड़ी पर उसे एक छोटी सी क्रिस्टल की दुकान दिखती है, जिसकी खिड़कियों पर धूप पड़ने से कांच के बर्तन जगमगा रहे हैं। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, उदास चेहरे के साथ। वो बहुत ही दुखी है, अपने क्रिस्टल के प्यालों को साफ कर रहा है। सेंटियागो अंदर जाकर पूछता है कि क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकता है। बूढ़ा दुकानदार पहले मना करता है, कहता है ग्राहक बहुत कम आते हैं, वो किसी को रख नहीं सकता। लेकिन सेंटियागो हार नहीं मानता। वो कहता है कि अगर उसे सिर्फ खाने के लिए ही मिल जाए तो वो दुकान के सारे गंदे क्रिस्टल के बर्तन साफ कर देगा और उसे बदले में सिर्फ खाना ही चाहिए। बूढ़ा हैरान होकर उसे देखता है और फिर धीरे से मान जाता है। सैंटियागो पूरे दिन मेहनत से हर एक प्याला चमकाता है। वो इतनी लगन से काम करता है कि शाम तक दुकान की खिड़कियां धूप में सोने जैसे चमकने लगती हैं। तभी अचानक बाहर से गुजर रहे दो प्यासे यात्री दुकान के अंदर आते हैं और क्रिस्टल के प्यालों में पानी पीते हैं। चमकते हुए क्रिस्टल को देखकर वो और सामान भी खरीद लेते हैं। दुकानदार की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलकती है। उस दिन जितनी बिक्री हुई उतनी पूरे महीने में नहीं हुई थी। वो सैंटियागो को अपने पास काम पर रख लेता है।
महीने गुजरने लगते हैं। सेंटियागो हर सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलता है, प्यालों को चमकाता है और ग्राहकों का स्वागत करता है। धीरे धीरे उसे अरबी के कुछ शब्द भी आने लगे थे। एक दिन वो दुकानदार के पास एक आइडिया लेकर जाता है। अगर हम दुकान के बाहर पहाड़ी की सीढ़ियों पर क्रिस्टल के प्याले रख दें तो प्यास से रास्तागीर ऊपर आने के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे। दुकानदार पहले हिचकिचाता है। वो कहता है लोग सोचेंगे हम चोरी का माल बेच रहे हैं या प्याले टूट सकते हैं। लेकिन सेंटियागो उसे समझाता है कि डर से आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार दुकानदार मान जाता है और ये तरकीब काम भी आती है। बिक्री और बढ़ जाती है। एक दिन शाम दुकान बंद करते वक्त दुकानदार सैंटियागो से अपनी कहानी साझा करता है। वो बताता है कि उसका बचपन का एक सपना था, हज करना, मक्का जाना, अपने पैगंबर की तरह तीर्थ यात्रा पूरी करना। सालों से वो पैसे जोड़ रहा है, बस इसी सपने के लिए। लेकिन जब भी पैसे इकट्ठा हो जाते हैं वो खर्च कर देता है। नई दुकान की साज सज्जा में या कोई और ज़रूरत निकल आती है। सेंटियागो हैरान होकर पूछता है, तो फिर तुम मक्का क्यों नहीं चले जाते अभी, आज ही? दुकानदार उदास मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, अगर मैं चला गया तो फिर मेरे पास जीने के लिए सपना नहीं बचेगा। अभी मैं जानता हूँ कि मुझे क्या पाना है, और शायद मुझे डर लगता है कि सपना पूरे होने के बाद जिंदगी में और कुछ बचेगा ही नहीं। ये बात सैंटियागो के दिल में गहरा उतर जाती है। वो सोचता है, क्या यह सबके साथ होता है? क्या लोग अपने सपनों से डरने लगते हैं जैसे जैसे वो पूरे होने के करीब आते हैं? धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक साल पूरा हो जाता है। सेंटियागो ने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि अब वो न सिर्फ नई भेड़ें खरीद सकता था बल्कि उससे भी ज्यादा काम कर सकता था। एक रात वो हिसाब लगाता है, अगर वो अभी वापस स्पेन लौट आए तो वो पहले से दोगुनी भेड़ों का मालिक बन सकता है। लेकिन फिर वो अपने सपने के बारे में सोचता है, पिरामिड, वो सपना जो उसे बार बार आया था। वो खुद से पूछता है कि मैं भी उस दुकानदार जैसा बन जाऊंगा? क्या मैं भी अपने सपने से डरने लगूंगा और उसे कभी पूरा नहीं करूंगा? उस रात वो फैसला करता है कि अब वो वापस नहीं लौटेगा। वो आगे बढ़ेगा मिस्र की तरफ और अपने सपने को पूरा करेगा। अगली सुबह सैंटियागो दुकानदार के पास जाता है और अपना फैसला बताता है। दुकानदार को कोई हैरानी नहीं होती, जैसे उसे पहले से पता था कि ये दिन आएगा। वो सैंटियागो को गले लगाता है और कहता है, तुमने मुझे सिखाया कि डर से बड़ा कुछ नहीं होता जो हमें रोकता है। जाओ, अपना सपना पूरा करो। सैंटियागो अपना सामान बांधता है और बाजार की तरफ निकल जाता है, जहाँ से कारवां मिस्र और रेगिस्तान पार करने के लिए निकलता है। वो एक बड़े कारवां के मालिक से मिलता है, अपने पैसे उसे देकर एक ऊँट खरीदता है और यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। कारवां में सैकड़ों लोग हैं, व्यापारी, यात्री, अलग अलग देशों से आए हुए अजनबी। सब मिलकर एक बड़े जुलूस की तरह रेगिस्तान में उतरते हैं। सैंटियागो को कारवां के मुखिया की बात याद रहती है, जो चलने से पहले सबको चेतावनी देता है कि रेगिस्तान में हर किसी को अपने राष्ट्र और अपनी लड़ाई भूलनी होंगी। यहाँ सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वह है कारवां का बच निकलना। ऊँट पर बैठे बैठे सैंटियागो के बगल में एक अंग्रेज आदमी आकर बैठता है। उसके पास बहुत सी किताबें हैं। सैंटियागो को उत्सुकता होती है और वो पूछता है कि वो इतनी किताबें लेकर कहाँ जा रहा है। अंग्रेज बताता है कि वो कीमियागर यानी एल्केमिस्ट की तलाश में है, जो रेगिस्तान में किसी नखलिस्तान यानी ओसिस में रहता है। वो अपनी किताबें दिखाता है, कीमिया, अल्केमी पर लिखी पुरानी किताबें, जिनमें फिलोसफर स्टोन और अमृत जीवन यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ का जिक्र है। वो समझाता है कि फिलोसफर स्टोन किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और अमृत जीवन इंसान को हर बीमारी से बचा सकता है। सैंटियागो हैरानी से पूछता है, तो तुम उस कीमियागर से मिलने जा रहे हो जो ये चीजें बना सकता है? अंग्रेज जवाब देता है, हाँ, मैंने सालों किताबों में से खोजने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है कि किताबों में नहीं मिलेगी। कभी कभी असली जवाब किताबों में नहीं, किसी इंसान के पास होता है जिसने ये राज खुद खोजा हो। सैंटियागो भी अपने भेड़ों, अपने सपने और उरीम तुमीम पत्थरों की बात बताता है। अंग्रेज गौर से सुनता है और फिर कहता है, शायद तुम भी अपने तरीके से एक कीमियागर यानी एल्केमिस्ट की तलाश में हो और ये भी नहीं जानते कि वो तुम्हें मिलेगा कैसे।
ऊँट धीरे धीरे रेत के समंदर में आगे बढ़ते रहते हैं। सूरज सिर के ऊपर तपता रहता है और सैंटियागो सोचता है कि अजीब सफर उसे कहाँ ले जाएगा। रास्ते में एक रात कारवां रुकता है। आग जलती है और अंग्रेज सैंटियागो को समझाता है, हर चीज, चाहे वो पत्थर हो या इंसान, अपने अंदर एक आत्मा रखती है। कीमिया यानी एल्केमी ये सिखाती है किसी चीज को उसके सबसे शुद्ध रूप तक पहुंचाना, यानी उसकी व्यक्तिगत महागाथा तक। सैंटियागो ध्यान से सुनता है और सोचता है कि ये बात मेल्किजेदेक की बातों से कितनी मिलती जुलती है। एक सुबह दूर से हरियाली दिखाई देती है। नखलिस्तान, 50,000 खजूर के पेड़, 300 कुएं और उनके बीच तंबुओं का एक पूरा शहर। कारवां का मुखिया बताता है कि आगे रेगिस्तानी कबीलों के बीच जंग छिड़ी है, इसलिए यहाँ कुछ दिन रुकना होगा। सेंटियागो कुएं के पास पानी भरने जाता है और वहीं उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उसकी काली आंखें हैं और रेगिस्तान की परंपरा के मुताबिक उसका चेहरा ढका हुआ है, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक है कि सेंटियागो की सांसें थम जाती हैं। वो लड़की फातिमा है। अब सेंटियागो हर दिन रोज उस कुएं पे आने लगा, बस उसे एक झलक देखने के लिए। कुछ दिनों बाद हिम्मत करके वो उससे बात करता है। फातिमा बताती है कि रेगिस्तान की औरतें जानती हैं कि उनके मर्द एक दिन जरूर लौट आएंगे, वो कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, इसलिए रेगिस्तान उन्हें डराता नहीं। सैंटियागो को एहसास होता है कि वह प्यार में पड़ चुका है, ऐसा प्यार जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। एक दोपहर सैंटियागो रेगिस्तान में अकेला टहल रहा होता है। तभी आसमान में दो बाज आपस में लड़ते दिखते हैं। अचानक से उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरता है। घुड़सवार सेना नेकलिस्तान पर हमला करने वाली है। वो दौड़कर कबीले के सरदार को यह बात बताता है। शुरू में तो वो हंसता है, फिर सावधानी भी बरतते हैं और सच में उसी रात हमला होता है जिसे नखलिस्तान के लोग पहले से तैयार होकर टाल देते हैं। अगले दिन एक रहस्यमय सवार काले कपड़ों में बाज के साथ सैंटियागो से मिलने आता है। यही कीमियागर यानी एल्केमिस्ट है। वो सैंटियागो को अपने साथ ले जाता है और कहता है, तुमने कल जो निशान पढ़ा वो कायनात की भाषा थी, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कीमियागर सैंटियागो को उरीम तुमीम वापस करते हुए कहता है, अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं, अपने दिल की सुनना सीखो। वो सैंटियागो को समझाता है कि दिल कई बार डरता है क्योंकि उसने दर्द झेला है, लेकिन उसकी भाषा को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। कीमियागार यानी एल्केमिस्ट सैंटियागो को फातिमा से अलग होकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, ये समझाते हुए कि अपनी महागाथा को अधूरा छोड़ना सबसे बड़ा पछतावा होता है। सैंटियागो फातिमा से मिलता है। वो कहती है कि मैं रेगिस्तान की औरत हूँ, मैं जानती हूँ कि इंतजार कैसे करते हैं, जाओ और जाकर अपना सपना पूरा करो। दोनों घोड़ों पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक जंगी कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। उन पे शक करते हैं कि वो जासूस हैं। कीमियागर सरदारों से कहता है कि सैंटियागो के पास खुद को हवा में बदलने की ताकत है और 3 दिन का वक्त मांगता है। सैंटियागो को भयंकर डर लगता है कि वो ये कैसे करेगा। वो रेगिस्तान में अकेला जाता है, हवा में, सूरज से, पत्थरों से, और आखिर में कायनात की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। तीसरे दिन सैंटियागो ने अपने डर पर काबू पाकर वो सच में एक रेतीले तूफान में खुद को बदल देता है, जो पूरे कबीले के सामने से गुजर जाता है। सरदार हैरान होकर उन्हें जाने देते हैं। आखिरकार वो पिरामिडों के पास पहुंच जाते हैं। रात के अंधेरे में पिरामिड चांदी में सुनहरे चमक रहे हैं। सेंटियागो घुटनों के बल बैठकर सेंटियागो घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। इतने सालों की यात्रा के बाद आखिर वो यहाँ पे है। वो हाथों से रेत खोदना शुरू करता है, पर कुछ नहीं मिलता। तभी कुछ डाकू आकर उसे घेर लेते हैं और उसका सामान छीन लेते हैं। जब वो बताता है कि वो यहाँ खजाने की तलाश में खुदाई कर रहा था क्योंकि उसे बार बार यही सपना आता था, तो डाकू का सरदार हंसते हुए कहता है, मुझे भी 2 साल से एक ही सपना आता है, ये स्पेन में एक टूटे हुए गिरजाघर के पास जहाँ एक अंजीर का पेड़ छत से उगा है, वहां की जमीन खोदने पर खजाना मिलेगा। पर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि सिर्फ अपने सपने की वजह से इतनी दूर सफर करूं। सैंटियागो को झटका लगता है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है
ये तो वही गिरजाघर है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। डाकू से छोड़कर चले जाते हैं और सेंटियागो हंसने लगता है। पूरी कायनात ने उसे इतने दूर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो जान सके कि खजाना वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। अब सेंटियागो वापस स्पेन लौटता है। उसी पुराने गिरजाघर में पहुंचता है, अंजीर के पेड़ के नीचे जमीन खोदना शुरू करता है। कुछ ही देर में उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। एक पुराना संदूक सोने के सिक्कों, गहनों और स्पेनिश सोने के मुकुटों से भरा हुआ है। वो आसमान की तरफ देखता है। वो रीम और तुमीम को याद करता है जो अब उसके पास नहीं, और सोचता है, मैं आ रहा हूँ फातिमा, अब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। हवा एक बार फिर उसके गाल को छूती है, वैसे ही जैसे उस दिन नखलिस्तान में हुई थी, रेगिस्तान की तरफ से फातिमा के भेजे हुए संदेश की तरह। पाउलो कोल्हो ने अपनी इस किताब में हमें यही सिखाया कि सैंटियागो का असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि वो सफर था जिसने उसे बदल दिया। और उसके खजाना आखिर में वहीं मिला जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारी महागाथा भी कहीं दूर नहीं है, बल्कि उसी जगह छुपी है जहां तुमने रोज नजरअंदाज किया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर किसी दिन मिलेंगे एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ तत्वरेन से।